हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। गुड मॉर्निंग। मैं लोकेंद्र कुमार, इंग्लिश लेक्चरर, पब्लिक इंटर कॉलेज पट्टी मोड़ा घाट मुरादाबाद। जैसे कि बेटा हमारा टॉपिक लगातार वॉइस चल रहा है और वॉइस के अंतर्गत मैंने आपको इम्परेटिव सेंटेंस पढ़ा दिया था, तो उससे संबंधित जो आज एक्सरसाइज हमारी होगी मैं उस एक्सरसाइज को यहाँ पे आपके एक्सरसाइज कराऊंगा और मैं आशा करता हूँ सभी बच्चे अच्छी तरीके से समझेंगे। तो चलिएगा हम अपनी एक्सरसाइज शुरू करते हैं। एक्सेलेंट की जो ग्रामर की बुक है उसमें जो हमारी एक्सरसाइज नंबर 13 है ये, और पेज नंबर है आपका 73। एक्सरसाइज नंबर 13 होगी और पेज नंबर 73 है, और ये आपका 94 लेक्चर है, आपकी लेक्चर संख्या है। तो चलिएगा अपना शुरू करते हैं। एक्सेलेंट की ग्रामर की बुक खोल लें सभी लोग और इम्परेटिव सेंटेंस को शुरू करें। चलिएगा, पहला सेंटेंस है इसमें। सेंटेंस पहला क्या कह रहे हैं? पहले सेंटेंस पे ध्यान से देखिए सभी लोग। ड्रिंक मिल्क एवरी डे। ड्रिंक मिल्क एवरी डे। प्रतिदिन दूध पियो। तो मुझे इसको पैसिव वॉइस में बनाना है, तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा लेट द मिल्क बी ड्रिंकिंग फ्रॉम ड्रंक एवरी डे। ठीक है नहीं? लेट हो गया, द मिल्क हो गया, बी हो गया, ड्रंक एवरी डे। या कैसे बना सकते हैं आप लोगों को दूसरे तरीके से? मिल्क should be drunk milk should be drunk every day। ये भी तरीका है, मिल्क शुड बी ड्रंक एवरी डे। क्लियर है? अब दूसरे सेंटेंस की तरफ चलेंगे। दूसरा सेंटेंस क्या है? आप लोगों ने सही तरीके से जान रखा होगा। सेंटेंस नंबर नेक्स्ट, डू योर होमवर्क। सेंटेंस है डू योर होमवर्क। अपना गृह कार्य करो। की पैसिव वॉइस हो जाएगी लेट योर होमवर्क बी, और डू की थर्ड फॉर्म क्या लगेगी बेटा? डन। ठीक है? तीसरा सेंटेंस देख लो। तीसरा क्या कह रहा है? तीसरा कह रहा है गिव मी ए बुक। गिव मी ए बुक, मुझे किताब दो। इसकी पैसिव वॉइस हो जाएगी ये बुक। ये बुक हो गया, फिर शुड भी लगा दो, शुड भी, और गिव की थर्ड वन होगी गिवन। ए बुक शुड बी गिवन और लेट योर होमवर्क बी डन। क्लियर है? आगे इसी हिसाब से तुम्हें अपने सेंटेंस को पूरा करना है। सेंटेंस नंबर नेक्स्ट देखिए, सेंटेंस नंबर 4 हो गया। सेंटेंस नंबर है 4। क्या कह रहा है? 4 में एक्टिव वॉइस में डू नॉट टीच हिम। डोंट टीच हिम। टीच हिम होता है उसके ऐसी वॉइस धोखेबाजी करना। ये तो हो जाएगा लेट ही नोट। लेट हो गया, एम का इधर ही हो गया, नोट हो गया, बी और टेस्ट का टेस्ट हो जाएगा टेस्ट। या ही शुड नोट बी टेस्ट हो जाएगा। ठीक है? नंबर 5 का हम देखें। 5 सेंटेंस है प्लीज कीप टू द लेफ्ट। प्लीज keep
टू द लेफ्ट, प्लीज कीप टू द लेफ्ट। इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा, प्लीज वाले में क्या लगाते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड टू, तो यू आर requested to, you are requested to keep to the left, keep to the left, ठीक है, you are requested to keep to the left। आगे जी हिसाब से अपने सेंटेंस को बनाते चले जाए, ठीक है। अब आगे देखें सेंटेंस नंबर 6, सेंटेंस 6 है। 6 में क्या कह रहा है, डू इट इमीडिएटली, डू इट इमीडिएटली, इमीडिएटली, तो क्या हो जाएगा इसका पैसिव वॉइस की, यहाँ पर में क्या हो जाएगा इसका पैसिव वॉइस के रूप में, अगर डू इट इमीडिएटली से सीक्वेंस से करो तो ऑब्जेक्ट यानी लेट ऑब्जेक्ट का इट बी, लेट इट बी, ठीक है नहीं, दूसरी लड़का हो जाएगी डन और इमीडिएटली, लेट इट बी डन इमीडिएटली। सेंटेंस नंबर 7वां, देखिए क्या कह रहा है, 7वां है ओपन ऑल द डोर्स एंड द विंडो, ओपन ऑल द डोर्स एंड द विंडोज, ठीक है नहीं, ओपन माने खोल दो, ऑल द डोर्स सभी दरवाजों को और खिड़कियों को, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा पैसिव वॉइस देखिएगा क्या हो जाएगा, ऑल, लेट से बना दीजिएगा, लेट ऑल द डोर्स एंड विंडोज शुड बी ओपन, लेट ऑल द डोर्स एंड द विंडोज शुड बी ओपन। क्लियर है? आगे इसी हिसाब से अपने एक्सरसाइज को करते चलिए कंप्लीट। 7th सेंटेंस हो गए, सेंटेंस 8, सेंटेंस 8 क्या कह रहा है देखें, डोंट डिस्टर्ब देम, don't disturb them, don't disturb them, उन्हें परेशान मत करो। इसके आंसर पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा, let them हो जाएगा they not be disturbed, ठीक है, लेट दे नॉट बी डिस्टर्ब। सेंटेंस नंबर 9 में क्या कहा गया देखें, प्लीज हेल्प द नीडी, प्लीज हेल्प द नीडी, नीडी होता है जरूरतमंद लोग, प्लीज माने कृपया, हेल्प द नीडी कृपया जरूरतमंदों की मदद करें। तो आप लोग इसका आंसर कैसे करेंगे, प्लीज से शुरू हो रहा है, क्या लगाएंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू, और प्लीज खत्म हो गया, यू आर रिक्वेस्टेड टू के बाद हेल्प द नीडी, हेल्प द नीडी, ठीक है, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प द नीडी। आगे देखते हैं, सेंटेंस 9 हो गए हैं, समझ में आ रहा है ना सिर्फ बच्चों की, बस बेटा जो हमारा नियम है नियम के अकॉर्डिंग चल रहा है अपने,
ठीक है। और सेंटेंस नंबर 10 आ जाइएगा। सेंटेंस 10 में क्या कहा गया? 10 कह रहा है प्लीज एग्जामाइन दिस क्वेश्चन। प्लीज एग्जामाइन दिस क्वेश्चन। प्लीज कृपया एग्जामाइन निरीक्षण कीजिए दिस क्वेश्चन, इस प्रश्न का निरीक्षण कीजिए। तो क्या हो जाएगा? प्लीज का यू आर requested to examine फाइन हो गया दिस क्वेश्चन। ठीक। सेंटेंस 11 क्या कह रहा है? 11 सेंटेंस स्टॉप दिस सिंगिंग एंड डांसिंग। Stop this singing and dancing। स्टॉप रोक दो, इस गाने को और नाचने को रोक दो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? लेट दिस singing and dancing be stopped। be stopped देख लीजिएगा। प्लीज से शुरू हुआ, यू आर रिक्वेस्टेड टू लगा दिया हमने, और ये हमारा स्टॉप से शुरू होता है लेट दिस सिंगिंग बी स्टॉप। क्लियर है? आगे सेंटेंस नंबर 12। नंबर 12 की तरफ हम बढ़ेंगे। देखो क्या कहते हैं नंबर 12 सेंटेंस है। देखिएगा 12 के कह रहा है डोंट डिस्टर्ब मी डिस्टर्ब मी, मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए। हो जाएगा लेट आई नॉट बी डिस्टर्ब। लेट आई नॉट बी, लेट हो गया, मी का आई हो गया, नॉट हो गया, बी डिस्टर्ब हो गया। सेंटेंस 13 क्या कह रहा है? सेंटेंस डोंट रीड द न्यूज़पेपर। Don't read the newspaper। ठीक, इसका आंसर क्या हो जाएगा? लेट हो गया, फिर द न्यूज़पेपर, लेट द न्यूज़पेपर बी रेड। देख लीजिएगा, लेट हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया द न्यूज़पेपर, फिर बी रेड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आसान सेंटेंस है आपके, ये है, हार्ड नहीं है। आगे सेंटेंस नंबर नेक्स्ट 16। सेंटेंस 16 ओपन द डोर। ओपन दी डोर, दरवाजे को खोल दो। तो कैसे बनेगा जरा बताइएगा सेंटेंस। क्या जाएगा? द डोर शुड बी ओपन, दरवाजे को खोल दिया जाए। सेंटेंस 17। सेंटेंस 17
10:17 के कह रहा है डू नॉट इंसर्ट द वीक, डू नॉट इंसल्ट द वीक, डू नॉट माने मत इंसल्ट बेइज्जती करो, वीक कमजोरों की बेइज्जती मत करो। तो क्या हो जाएगा, लेट द वीक नॉट बी इंसल्टेड, लेट द वीक नॉट बी इंसल्टेड। क्लियर है? आगे इजी देखिएगा, सबसे मेन बात है आपने उसको कितने अच्छे से घर ला सकते, आपने कितने नियम पढ़े। अगर आपको नियम नहीं आता आप नहीं कर सकते हैं। आगे सेंटेंस 18 पुट द बॉटल ऑन द टेबल, बहुत अच्छे सेंटेंस है। सेंटेंस 18 ये कह रहा है पुट द बॉटल ऑन द टेबल, पुट रख दो द बॉटल ऑन द टेबल, मेज पर बोतल रख दो। इसका आंसर हो जाएगा